रन्नो, ससुराल नहीं गई तुम? हाँ भाभी, मम्मी का भेजने का मन नहीं है इसलिए नहीं गई। ससुराल में तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है क्या? भाभी अब क्या बताएं, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अरे अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका समाधान भी होगा। कोई समाधान नहीं है भाभी, कोई समाधान होगा भी नहीं। मेरी सास ना बहुत बड़ी डाइन है। अरे बिटिया, ऐसे बड़ों को नहीं बोलते हैं। नहीं जानती है भाभी, आप बिल्कुल भी नहीं जानती हैं। हम सही कह रहे हैं। अभी मेरी सास कोई काम नहीं करती है, बस एक गाना गाएंगी। हम 4 बजे भोर उठते थे और इतना काम करते थे। आप बिटिया तो कोई गलत थोड़ी ना बोलती होंगी। हम लोग के जमाने में लोग 4 बजे भोर तो उठते ही थे और बहुत काम रहता था हम लोग के जमाने में और हम लोग करते भी थे। देखिए भाभी, मेरी सास कुछ नहीं कर सकती है, बस जबान चला सकती है। एक जबान चलाने के अलावा कोई काम वो कुछ नहीं कर सकती है। फेंकती है बस, वो फेंकती है। तब देखिए, तब बड़बड़ बड़बड़ शुरू हो जाएंगी कि बात को फेंकती रहती है। बोलेंगी हम अपने जमाने में चकिया पे आटा पीसते थे, फिर रोटी बनाते थे। पता नहीं क्या क्या करती थी, आधा तो झूठ बोलती है। उनकी यही सब बातें सुनते सुनते हम पक जाते हैं। सास की आदत है 2 ठो चेला पाल के रखी है। चेला पाली है मतलब भाभी सहेली, सहेली प्यारी सहेली उनकी 2 ठो सहेली आ जाती है और बैठ के उनसे मेरी सास शिकायत बतियाती रहती है और वो लोग सुनती रहती है और हाँ में हाँ मिलाया करती है। जान नहीं है भाभी कि वो दोनों औरतें मेरी सास के खिलाफ कुछ बोल दे, हिम्मत ही नहीं है। तो सुनती रहती है, बोलेगी हाँ माता जी बिल्कुल ठीक कह रही है, हाँ माता जी बिल्कुल ठीक कह रही है। उनके हाँ में हाँ मिलाया करती है। दीदी नमस्ते। नमस्ते। तो आप हमारी बुआ लगेंगी, लेकिन आपकी बुआ वाली उम्र तो है नहीं, इसलिए मैं आपको दीदी ही बोलती हूँ। हमको बुआ हुआ मत बोलना, हमको अच्छा नहीं लगेगा। दीदी बोलती हो ना तो ठीक है। ना मुंह बंद कर लीजिए, नहीं तो आपके मुंह में ना मक्खी घुस जाएगी। बहुत ज्यादा बोलती हो, ज्यादा मत बोला करो। अरे दीदी, मैं तो आपके भले के लिए बोली हूँ कि आप मुंह खोली है और मुंह में मक्खी चली जाएगी। मैं तो कुछ गलत नहीं बोली। क्या भाभी, आप अपनी बहू को कितना छोड़ती हैं? छूट? कोई छूट नहीं दिए है। आगे नहीं छूट दी है। ये आपकी बहू नई नवेली लग रही है। देखिए, मूड खोल के घूम रही है। अभी से मूड खुलवा दी है आप, चल के आपकी सास बन जाएंगी, आपको अपनी उंगली पे नचाएंगी। देख के लग रहा है कि नई नवेली बहू है। क्या हुआ, सिर पे अगर पल्ला नहीं है तो? ठीक है भाभी, आपकी बहू है, सर पे पल्ला नहीं है तो क्या हुआ? खुलवा दीजिए, खुलवा ही दी है। दीदी, सर पे पल्ला तो आपके भी नहीं है। सुनो महारानी, हम ससुराल में नहीं रहते हैं, हम अपने मायके में आए हैं। ये हमारा मायका है। मायके में लड़कियां दुल्हन बन के रहती हैं क्या? लेकिन दीदी मुझे पता चला है आप अपने ससुराल में ज्यादा रहते ही नहीं हैं। बोली हम अपने ससुराल में नहीं रहते हैं। हम अपने ससुराल में रहते हैं तो क्या तुम मेरे ससुराल में रहती हो? नहीं दीदी, हम ये बात नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं आप हमेशा यही पड़ी रहती हैं। तिवारी जी की लड़की है ना, वही हमसे कह रही थी कि आप ससुराल कभी जाती ही नहीं है और जाती हैं तो 1-2 दिन वहाँ रहती हैं, फिर अपने मैके में भाग आती हैं। भाग के नहीं आते हैं, हम मम्मी के बुलाने पर आते हैं। लेकिन दीदी ये बात तो सच है ना कि आप मैके में ज्यादा दिन रहती हैं और ससुराल में कम दिन रहती हैं। तो इसमें गलती क्या है? नहीं दीदी, इसमें गलत तो कुछ भी नहीं है। क्या भाभी, अपनी बहू को तमीज नहीं सिखाई है? कब से बैठे हैं, चाय पानी नहीं लेके आई? सॉरी दीदी, मैं आपके लिए अभी तुरंत चाय बना के ले आती हूँ। बताइए, चाय पियेंगी या कॉफी पियेंगी? तो मन करे ले आइए, चाय ले आइए, कॉफी ले आइए, नहीं तो चूल्हे का आग ही ले आइए। दीदी चूल्हे का आग, ये क्या होता है? अरे जाओ बहू, तुम चाय बनाओ। क्या तुम बिटिया से बहस कर रही हो? जाओ अपनी मुंह बोली ननद के लिए अच्छी कॉफी बना के ले आओ, जाओ जल्दी। जी बहुत अच्छी कॉफी बना के लाऊंगी। और बहू, मेरी ग्रीन वाली साड़ी ना तुम प्रेस कर देना। ठीक है मम्मी जी, मैं प्रेस कर दूंगी। बहू छूट दी है अपनी बहू को, आगे आपको भुगतना पड़ेगा, बता देती हूँ। बना के रखिए, छूट मत दीजिए, पर निकल आएंगे। सक्सेना जी की वाइफ अपनी बहू को बहुत अच्छे तरीके से रखी है, मजाल नहीं है कि कुछ बोल दे। आज के सामने इतनी हिम्मत नहीं है। सुबह से उठ करके देर रात तक काम करती रहती है, बर्तन भी साफ करती है और पूरे घर में झाड़ू पोछा भी लगाती है, समझ लीजिए। सक्सेना जी की वाइफ पानी में हाथ भी नहीं डालती है, समझ लीजिए। बेटिया तुम क्या इसे बहुत अच्छा मानती हो?
कॉफी बहुत अच्छी बनी है। हाँ बहुत अच्छी कॉफी बनी है। चलिए भला आपको पसंद तो आई? हाँ कह तो रही हूँ, कॉफी बहुत अच्छी बनी है, बहुत पसंद आई मुझे। मम्मी जी मुझसे गलती हो गई। अब जो मुझे साड़ी प्रेस करने को दी थी वो मुझसे थोड़ी सी जल गई। क्या आप साड़ी जला दी? बेसहुर है क्या? कोई तमीज ही नहीं है आपको? नहीं दीदी, मुझे पता ही नहीं चला कि प्रेस इतना हिट है। हाँ इनको पता ही नहीं चला कि आयरन इतना हिट है। अरे आयरन तो गर्म होता ही है। आपका ध्यान ही कहीं और रहा होगा और जला दी साड़ी। कोई बात नहीं बहू, जल गई तो जल गई, छोड़ो इन सब बातों को। हाँ मेरी 2-3 साड़ियाँ और हैं, ले जाके उन्हें भी प्रेस कर दो। आपकी ध्यान से करना, ठीक है? कोई बात नहीं। हाँ तुम मत जलना। नहीं मम्मी जी, अब मैं नहीं जलाऊंगी आपकी साड़ी। जानबूझ के थोड़ी ना जलाई हो मेरी साड़ी। अच्छा कोई बात नहीं, जाओ जल्दी वो भी प्रेस करके हटा दो। हाँ शाम को हम लोग शॉपिंग करने चलेंगे। मम्मी जी शाम को शॉपिंग चलेंगी? हाँ कह दिया ना, शाम को शॉपिंग चलेंगे, इसलिए सारे काम जल्दी जल्दी निपटा लो। जी मुझे ना गोलगप्पा खाने की बहुत इच्छा है। पूरे 25 गोलगप्पे खाऊंगी। 25 नहीं तुम 50 गोलगप्पे खा लेना, ठीक है? मम्मी जी और टमाटर चाट भी खाएंगे। खा लेना। जाओ वो कपड़े भी प्रेस करके हटाओ, नहीं वो भी जल जाएगी। नहीं मम्मी जी, अब मैं नहीं चलाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं चलाऊंगी। वाह भाभी, आप तो बहुत कमाल की हैं। कमाल की? अरे हम तो कोई कमाल किए ही नहीं है। आपकी साड़ी जला दी और आप कुछ कही नहीं। बताओ बेटिया क्या कहे, वो खुद से तो जलाई नहीं होंगी, जानबूझ के वो जलाई नहीं होंगी, और उस पे मैं क्या कहूँ। और जो साड़ी जल गई है वो पहले जैसी तो नहीं हो सकती है। ठीक है जल गई तो जल गई, हो सकता है मुझसे भी जल सकती थी। कभी कभी हम लोग आग तापते हैं तो भी जल सकती है, कभी कभी साड़ी खोच लग के फंस जाती है, फट जाती है। तो क्या है ना बेटिया, लाइफ में छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देना चाहिए, घर में तभी खुशियाँ आती हैं। ठीक है भाभी, आपकी इच्छा जो करना है करिए, लेकिन हम तो बस मोहल्ले में जो देखते हैं वही आपको बताते हैं। कि मेरी मम्मी के पास पूरे मोहल्ले की जानकारी रहती है। अच्छा तुम्हारी मम्मी के पास पूरे मोहल्ले की जानकारी रहती है? हाँ मेरी मम्मी के पास पूरे मोहल्ले की जानकारी रहती है, किसके घर में क्या हो रहा है सब पता रहता है। तब तुमको ये पता है सक्सेना जी की जो बहू है मैके चली गई है? क्या मैके चली गई है? हाँ, और आने का नाम नहीं ले रही है। सक्सेना जी की वाइफ इतना मान मनोबल कर रही है लेकिन आने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन हम लोग को तो ये बात पता ही नहीं है। तो कह रही थी मेरी मम्मी के पास पूरे मोहल्ले की जानकारी होती है और ये पता ही नहीं है। सुनो बिटिया, ये है ज्यादा दबाव और परेशान करने का नतीजा कि भाग गई ना, अब खींच रही है। सक्सेना जी की वाइफ एक तो काम करती नहीं है, अब बहू चली गई है सारा काम कर रही है। अच्छा खासा उनके घर में महाभारत चल रहा है, इसलिए मैं अपनी बहू को अच्छे से रखती हूँ, ज्यादा दुनियादारी के चक्कर में नहीं पड़ती कि घर में क्या हो रहा है इससे मुझे क्या मतलब। मैं अपनी बहू को बेटी की तरह रखी हूँ। बिटिया घर ऐसे नहीं चलता है, घर में बड़ों का बहुत त्याग होता है। मैं नहीं चाहती कि मेरा घर बिगड़े। सबसे पहले मैं ये देखती हूँ कि मेरी बहू को कोई दुख तकलीफ ना हो। मैं अपनी बहू को पूरी आज़ादी दी हूँ। जानती बिटिया संबंध ऐसे नहीं चलते हैं, संबंधों को चलाने के लिए एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी होता है। मैं अपनी बहू की नेचर बिहेवियर को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। मेरे घर कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा ही नहीं। भाभी आप बहुत अच्छा कर रही हैं, इसलिए सही जानकारी रखा करो। इसलिए बेटा तुमसे यही कहूँगी, अपने ससुराल में भी अपने संबंध बना के रखो। छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर दिया करो। अच्छे से रहोगी, सास की सेवा करोगी तो सास भी तुमको बहुत प्यार करेंगी। छोटी छोटी बातों को ना इग्नोर कर दिया करो, के टाल दिया करो, आप पे गुस्सा हुआ ही ना करो। तुम्हारी सास तुमसे कोई काम कहे तो कर दिया करो। काम अगर करना ही है तो खुशी से करना चाहिए। तुम रो के करोगी, दुखी होके करोगी या गुस्से में करोगी तो उससे क्या फायदा होगा। और तुम बार बार मैके चली आती हो, ये तुम्हारी मदर इन लॉ को अच्छा भी नहीं लगता होगा। मैं नहीं कहती मैके नहीं आना चाहिए, आओ, लेकिन अपनी मदर इन लॉ से पूछ के आया करो। हाँ भाभी आप बात तो बहुत अच्छी कह रही हैं। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो अपने जीवन में उतारना और अपना जीवन बेहतर बनाना। ठीक है भाभी अब मैं चलती हूँ। आज न जाओ, चलो हम लोग के साथ मॉल चलो और गोलगप्पे भी खाना हम लोग के साथ। भाभी हम भी आज ससुराल जा रहे हैं अपने। इतनी जल्दी तुमको बात समझ में आ गई? भाभी आपकी बात बहुत अच्छी लगी है। आप जा रही हैं? भाभी मैं जा रही हूँ, मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। जल्दी आप अपने ससुराल जा रही हैं?
रह गई यहाँ पर। आ जा रही हूँ। हम लोग के साथ मॉल चलिए और हम लोग गोलगप्पे खाएंगे और टमाटर चाट खाएंगे, बहुत मजा आएगा। हम लोग खूब एंजॉय करेंगे। अगली बार आएंगे तो आपके साथ जरूर खाएंगे। ठीक है बिटिया, जा रही हूँ। अपना ससुराल में विशेष ध्यान रखना। जा रही हूँ बड़ी भाभी। नमस्ते। नमस्ते। हमेशा अपना ख्याल रखना और खुश रहना। तो अगली बार जरूर आइएगा, हम आपका इंतजार करेंगे। अभी जरूर आऊंगी। बाय भाभी। बाय। संबंधों को सिर्फ समय की नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता, उसके सामने मौन ही रहना बेहतर है। चांद भी अकेला है, फिर भी चमकता है। किरदार ऐसा होना चाहिए कि कोई साथ दे या न दे, रुतबा बरकरार रहना चाहिए। कुछ उलझनों की हाल वक्त पर छोड़ देने चाहिए।